शादी हो गई हो तो उसकी दो पहचान हो, मांग का सिंदूर, गले में मंगल। अच्छा मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगल सूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं भाई ये प्लाट अभी खाली ही वह आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी के चैनल से ही अपलोड एक वीडियो है जिसमें एक भक्त ने कमेंट करे, एक नहीं लगभग 4-5-6 भक्तों ने कमेंट करे, परंतु वो भी है भक्त का कमेंट लगा दे रहा हूँ और वह ये लिखती है कि हमें यह देखने के लिए बहुत ही फेक लगती है, ना सिंदूर ना मंगलसूत्र पहनती है, वो कहने को भारतीय संस्कृति सनातन धर्म की मानने वाली है। तो आप देखिएगा बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के सिद्धांत पर जब से देवी चित्रलेखा जी आई है, लगातार मेरी 2-3 वीडियो में कमेंट आ रहे हैं और एक बहन ने कमेंट किया है कि पूज्य सरकार के सिद्धांत पर जो देवी चित्रलेखा जी आई है ना वो मंगलसूत्र पहनती है ना ही वह मांग में सिंदूर भरती है। तो आपको विगत पता होगा कि लगभग आज से 1 साल पूर्व पूज्य सरकार ने एक बयान दिया था जिसके लिए पूज्य सरकार ने ही अपने मुखारबिंद से बोला था यदि कोई वह महिला मंगलसूत्र नहीं पहनती या फिर मांग में सिंदूर नहीं भरती तो उसको खाली प्लाट ही समझिएगा। तो ऐसा जब पूज्य सरकार ने कहा गया था तो उनके ही वचन के अनुसार कथन अनुसार कहे हुए पूज्य सरकार ने उनका क्यों स्वागत किया देवी चित्रलेखा जी का, जबकि उनको पता है मैंने यह बात लगभग कही गई थी और वह जानते हैं कि देवी चित्रलेखा जी वह शादीशुदा है और वह पूज्य सरकार के सिद्धांत पर होलिका महाउत्सव में आई हुई थी जिन्होंने लगभग 1 दिन तक पूज्य सरकार के सिद्धांत पर रुकी और कुछ दिनों पहले भी आ चुकी थी। तो अर्थात मांग में सिंदूर नहीं, मंगल सूत्र नहीं, तो इसका हम क्या समझे, क्या पूज्य सरकार देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं? ऐसे लोगों पर पूज्य सरकार तगंजा कसते और ऐसे लोगों के लिए वह नहीं एंट्री देते, परंतु इस तरीके से इतनी बड़ी कथा वाचिका है वह सनातन की प्रेमी भगवान कृष्ण की अनंत भक्त और देवी चित्रलेखा जी अर्थात वह इतने बड़े धाम से जुड़ी हुई है, तो अर्थात उनको हिंदू संस्कृति का वह बखान नहीं है या फिर वह अनदेखा कर रही है। आखिरकार क्यों मंगलसूत्र नहीं पहन रही, क्यों वह मांग में सिंदूर नहीं लगा रही, क्यों मंगलसूत्र नहीं पहन रही? अर्थात कहने का तात्पर्य कहीं ना कहीं घूम कर आता है कि पूज्य सरकार के सिद्धांत पर जब आप जुड़ गए हैं तो अपनी हिंदू संस्कृति को ना भूलें। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। एक वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी के मुखारबिंद से ही यह वीडियो कहा गया है और उनके ही मुखारबिंद से निकलिया गया है एक वचन, बिल्कुल कटु सत्य, परंतु आगे आपको बताऊंगा, तो पहले सुनिएगा। की शादी हो गई हो तो उसकी दो पहचान हो, मांग का सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। अच्छा मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगलसूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं भाई ये प्लाट अभी खाली। देखिएगा पूज्य सरकार ने अपने ही मुखारबिंद से कहा गया है कि गले में मंगलसूत्र और वह मांग ना भरी हो तो वह प्लाट खाली है। तो वह मैं प्रूफ भी करके आपको बताऊंगा और पूज्य सरकार के सिद्धांत पर आई हुई एक ऐसी साध्वी जो लाखों करोड़ों भक्त सुनते हैं उनको प्रवचन और पूज्य सरकार के साथ ही साथ प्रवचन सुनते हैं और उनको सबसे ज्यादा उनको फॉलो करते हैं और बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के सिद्धांत पर भी वो बार बार आ रही है। आखिर क्या राज है, क्यों पूज्य सरकार के सिद्धांत पर बार बार आ रही है देवी चित्रलेखा जी? तो वह वीडियो में आप संपूर्ण बने रहेंगे, एंड तक आपको पूरी संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो जैसा कि आपको पता है बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के सिद्धांत पर होलिका महाउत्सव चल रहा है और इस महाउत्सव में देवी चित्रलेखा जी भी 13 मार्च को आई हुई थी और 13 मार्च को वह जमकर पूज्य सरकार के साथ में होली के भक्तों के गीत गाए और साथ ही साथ होलिका महाउत्सव की धूम चली बागेश्वर धाम पर। अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ, क्योंकि आपको वो है पूर्णता बिल्कुल सत्य और बिल्कुल उनके ही मुखारबिंद से निकला हुआ वह वाणी है जो आज मैं बिल्कुल आपको प्रूफ के साथ बताने जा रहा हूं, क्योंकि इतनी ज्यादा सनातन के प्रेमी, इतने ज्यादा सनातन को वह टारगेट करने वाले, इतने ज्यादा सनातन के ही वह सभी भक्तों के लिए एकजुट करने वाले बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार से इतनी बड़ी गलती आखिर कैसे हो गई? कैसे देवी चित्रलेखा जी के बारे में उन्होंने वह संपेद जो वह आज से लगभग 1 से 1.5 साल पहले जो कथन कहे थे वो कथन क्यों पूज्य सरकार को याद नहीं आया? तो वह वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के सिद्धांत पर वैसे तो आए दिन बड़े बड़े कथावाचक वाचिकाएं आती रहती, परंतु
कुछ ऐसी कथावाचिका भी है जो इंटरनेशनल कथावाचिका है और पूज्य सरकार के सिद्धांत पर आती हैं और साथ ही साथ अपनी जो हिंदू संस्कृति है उसके लिए भी आघात कर रही है। और साथ ही साथ जो पूज्य सरकार के मुखारबिंद से निकला गया वचन वह है कटु वचन है परंतु सत्यता है। तो देखिएगा, देवी चित्रलेखा जी हैं और यह देख सकते हैं आप वीडियो में, बिल्कुल बात कड़वी है परंतु बिल्कुल सत्य। देवी चित्रलेखा जी है, लगभग लाखों नहीं करोड़ों इनके फॉलोइंग है और करोड़ों के बाद यदि इस तरीके से हिंदू संस्कृति के लिए वह आघात कर रही है, आघात पहुंचा रही है, तो कहीं ना कहीं हम और आपको भी इसका वह दोष लग रहा है। तो पूज्य सरकार के सिद्धांत पर जब आई हुई थी और देवी चित्रलेखा जी देख सकते हैं आप, बिल्कुल क्लियर ही दिख रहा है, ना कोई मंगलसूत्र पहना है ना वह मांग भरी हुई है। तो इसको क्या समझे, क्योंकि मुखारबंद से पूज्य सरकार ने पहले ही कह दिया गया, यदि किसी का मांग में सिंदूर नहीं है और यदि गले में मंगलसूत्र नहीं है तो वो खाली प्लाट है। आखिरकार पूज्य सरकार ने ही कहा है और इसको हम क्या समझे, क्योंकि देवी चित्रलेखा जी तो पैसे ही वह गले में मंगलसूत्र वह लगभग दिख रहा है नहीं पहने हुए और ना ही मांग भरे हुए। तो अब आपको भी मन में एक ख्याल आएगा कि आखिरकार मैं बोल रहा हूं तो प्रूफ के साथ हो सकता है वह मांग में जब मांग भरे हुए तो बालों से छुपा लिया हो सकता है मंगलसूत्र एक छोटा सा हल्का सा डाले हो। तो अब आता है मेन टॉपिक, क्योंकि पूज्य सरकार के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी के ऑफिशियल चैनल पर यह वीडियो वह पूज्य सरकार के सिद्धांत से ही अपलोड किया गया है और उनके कमेंट क्या आए हैं, क्योंकि कमेंट भी मैं बिल्कुल ही प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको कोई गुमराह ना कर सकूं और ना मैं आपको कोई धोखाधड़ी बता सकूं। इसलिए पूज्य सरकार के वह ऑफिशियल चैनल से ही वह आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी के चैनल से ही अपलोड एक वीडियो है जिसमें एक भक्त ने कमेंट करे, एक नहीं लगभग 4-5-6 भक्तों ने कमेंट करे, परंतु मैं आपको हिंदी में एक जो वह है वो भी है भक्त का कमेंट लगा दे रहा हूं और वह ये लिखती है कि हमें यह देखने के लिए बहुत ही फेक लगती है, ना सिंदूर ना मंगलसूत्र पहनती है, वो कहने को भारतीय संस्कृति सनातन धर्म की मानने वाली है। तो आप देखिएगा बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के, क्योंकि हर व्यक्ति को बोलने का बिल्कुल निष्पक्ष हो, चाहे वो कितना ही बड़ा वह मानो राजगद्दी पे बैठा हो या फिर कितने ही नीचे निचले हिस्से पर बैठा हो, किसी भी भक्त को किसी भी वह व्यक्ति को बिल्कुल निष्पक्ष बोलने का बिल्कुल उसके लिए वह मानो उसके लिए बोलने के लिए अधिकार है। तो वह बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के सिद्धांत पर आई हुई है देवी चित्रलेखा जी है और यह मांग में सिंदूर नहीं भरे हैं, गले में मंगलसूत्र नहीं पहने, तो अर्थात कहने का बात बिल्कुल घूम फिर कर आती है। क्या बागेश्वर धाम सरकार जानकर भी अनजाने बन रहे हैं या फिर जानबूझकर भी अनजान बन रहे हैं? तो इसको पूज्य सरकार ने अभी तक, क्योंकि जब तक उनको लिए वह वीडियो नहीं पहुंचेगी, नहीं पता चलेगा कि वह मेरे सिद्धांत पर यह ऐसी कथावाचिका आई है जो लाखों करोड़ों भक्तों के साथ वह फॉलोइंग है इनके पीछे और इनको फॉलो करते हैं, तो इनके मार्गदर्शनों पर भगवान प्राप्ति के लिए ही वह इनको हम और आप फॉलो करते हैं। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार 1 करोड़ के लगभग वह उनकी भी फॉलोइंग बन चुकी है और पूज्य सरकार ने जब वह 1 करोड़ भक्तों के इस तरीके से जब एक भी बात यदि थोड़ी सी भी अनदेखा करेंगे तो हम और आपको जरूर उनके लिए, क्योंकि हो सकता है पूज्य सरकार जानबूझकर अनदेखा कर रहे हैं या फिर वह जो कथन पूज्य सरकार ने कहा है उसको वो भूल गए हो, परंतु आपको और हमें पूरी तरीके से याद है जब वह बिहार में गए थे तो बिहार में इस तरीके से पूज्य सरकार ने कहा था मांग में सिंदूर नहीं, गले में मंगलसूत्र नहीं, तो यह खाली प्लाट है। कितना बवाल मचा था, कितना पूज्य सरकार के लिए सभी ने बवाल किया था और वीडियो में पूज्य सरकार को तो कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट करे थे कि जिसको मैं बयान नहीं कर सकता, परंतु यह हाईलाइट कमेंट है और सबसे ज्यादा यह देखा हुआ यह पूज्य सरकार का ही वह ऑफिशियल चैनल वह आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। यदि मैं आपको झूठ बोल रहा हूं तो आप जाके आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ऑफिशियल चैनल यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं और उनके कमेंट जो भी है वह पढ़ सकते हो। तो कमेंट भी मैं आपको बता दूंगा, वह कमेंट भी पूज्य सरकार के अभी डले हुए हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। तो अर्थात पूज्य सरकार के सिद्धांत पर जब ऐसी बड़ी बड़ी कथावाचिकाएं आती है इस तरीके से, यदि वो अपने गले में मंगलसूत्र नहीं पहनती, गले में आपका मंगलसूत्र नहीं डला रहेगा और ना ही आपका मांग भरा रहेगा, तो क्या माने हम और आपको, जब आपका ही इतना बड़ा फॉलोइंग है और इतना ही बड़े आप भगवान वह कृष्ण की भक्ति में
अनन्य भक्त हैं और इस तरीके से यदि आप ही करेंगी तो फिर अन्य महिलाओं पर क्या असर पड़ेगा, क्या वह आने वाली जनरेशन पर असर पड़ेगा। तो इस तरीके से सभी तमाम घूम फिरकर वह टिप्पणियां आप पर भी करेंगी पूज्य सरकार, क्योंकि आप जब अनदेखा करेंगे ऐसी कथावाचकों पर तो आपको भी इसका ब्लेस लगेगा, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार सभी वह भक्तों को और आस्था का एक इतना बड़ा केंद्र और हम और सभी को वह मानने के लिए, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार एक बात करते हैं कि एक पेड़ पर खड़ा होना है सभी के लिए, तो वह उनकी बात मान जाते हैं और एक पेड़ पर ही खड़े रहेंगे। परंतु इस तरीके से पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर आई हुई कथावाचिकाएं हैं जो वह मानो इतनी खुद नहीं करवा कर वह मांग भर रही है, खुद नहीं मंगलसूत्र पहन रही, तो क्या वो किसी अन्य भक्तों के लिए क्या वह मार्ग का स्रोत बनेगी, क्या मार्गदर्शन देगी, क्या आने वाली नए जनरेशन के लिए मार्गदर्शन देगी। तो सभी वह घूम फिरकर टिप्पणियां एक आती है कि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार को वह जो कथावाचिका आए या फिर वो शादीशुदा आए तो कृपया कर इसका जरूर ध्यान रखें, क्योंकि आपने सभी के लिए तो कह दिया परंतु वह चित्रलेखा जी से क्यों नहीं कहा गया। आखिरकार देवी चित्रलेखा जी भी शादीशुदा है और उनके भी वह परिवार है, तो फिर इस तरीके से क्यों अपने धर्म को वह साइड में कर अपनी यह मानो बॉलीवुड की एक सुंदरता को प्रदर्शन कर रही है। तो इसी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और जन जन तक जरूर पहुंचाए, देवी चित्रलेखा जी तक पहुंचाए, क्योंकि उनको भी पता चलना चाहिए गले में मंगलसूत्र वह मांग भरी जरूर रहना चाहिए। इसी के साथ सभी को जय श्री राम, जय बागेश्वर।